एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको जैसे कि पता है पेपर पैटर्न में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो ये न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है सैंपल पेपर जो है वो फिक्स किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक तो ये सैंपल पेपर रिवाइज करना है, इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है वो आपने जो है अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसके अलावा कुछ सैंपल पेपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाकर उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सभी क्वेश्चन जो है बेटा वो कंपलसरी हैं और सभी 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो यानी कि 1-1 मार्क्स के टोटल 20 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज मैनेजमेंट इन एक्शन। यानी कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसको कि मैनेजमेंट इन एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन। तो निर्देशन क्या है, डायरेक्टिंग क्या होता है, ये प्रबंधन की, ठीक है, मैनेजमेंट की वो क्रिया होती है। बेसिकली इसमें जो है कर्मचारी को जो है वो काम करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी कि समन्वय का सिद्धांत जो है वो किन्होंने दिया था। आंसर है मैरी पार्कर फोलेट, ठीक है। तो इन्होंने समन्वय के सिद्धांत जो है उसको जो है वो मतलब कि दिया था, समन्वय का सिद्धांत दिया था जो कि संगठनात्मक एकता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी लो इनिशियल प्राइसेस आर फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर लो इनिशियल प्राइसेस जो है वो फिक्स किए जाते हैं, यानी कि मूल्य निर्धारण जो रणनीति है वो कौन से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के अंदर निर्धारित की जाती है। आंसर है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है। अब इसके तहत क्या होता है कि जो बाजार में प्रवेश करने के लिए शुरुआत में वस्तुओं की कीमत जो है बहुत ही कम रखी जाती है, ठीक है। इसके बाद जब मार्केट में वो मतलब कि सेटअप हो जाता है फिर वो अपने प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज आर फ्रेम्ड, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट के कौन से लेवल पे जो है वो नीतियों का निर्धारण जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो आंसर है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो नीतियों का निर्धारण जो है वो उच्च स्तरीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, जो कि संगठन के मुख्य उद्देश्यों को तय करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीमोनेटाइजेशन क्या है, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, यानी कि विमुद्रीकरण। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है विमुद्रीकरण, ठीक है। तो ये वो क्रिया होती है जिसमें सरकार जो है वो किसी विशेष करेंसी को जो है कानूनी उसकी जो विशेष करेंसी की जो कानूनी मान्यता होती है ना उसको पूरी तरीके से खत्म कर देती है, ठीक है। इसके बाद है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। A company following liberal credit policy will require dash working capital, ठीक है, यानी कि जो उदार रणनीति होती है, ठीक है, उसमें अपनाने वाली जो बेसिकली जो कंपनियां उदार रणनीति को अपनाती है वो कार्यशील पूंजी उसको जो है वो चाहिए, क्योंकि उसका पैसा जो है वो देनदारों के पास फंसा होता है। तो उसको कितना पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस सेंटेंस का मतलब क्या बना कि जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है वो अपनाने वाली जो कंपनी होती है उसको ज्यादा जो है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल की जो है वो जरूरत होती है, क्योंकि उसका पैसा जो है वो देनदारों के पास फंसा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल का जो लास्ट स्टेज होता है ना, वो क्या होता है, तो वो होता है डिक्लाइन, ठीक है। तो बेसिकली जब स्टार्टिंग लेवल पे अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना, जब प्रोडक्ट का, तो धीरे धीरे करके ग्रो होता है, फिर ग्रोथ लेवल पे आता है, फिर मेच्योरिटी लेवल पे आता है और फिर डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। तो लास्ट स्टेज क्या होती है, डिक्लाइन की। अगला क्वेश्चन देखो, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू। तो जो है आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय आयोग के फैसलों के खिलाफ अपील जो है वो कहाँ पर की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखो, डैश इज नोन एज फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो
मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फादर जो है वो किन्हें कहा जाता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो वो किन्हें कहा जाता है, हेनरी फेयोल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डैश द वर्कलोड ऑफ अ सुपीरियर, यानी कि जो अधिकार सौंपने से जो है एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्यभार में क्या होता है, कमी होती है, रिड्यूस हो जाता है ना, और वो महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे पाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस। अगला क्वेश्चन देखो कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है कि स्टाफिंग एम्स एट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि जो नियुक्तिकरण है उसका मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही काम पर रखकर मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, ठीक है। तो देखो ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन इज मेयरली एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मैनेजमेंट नॉट अ कोर रिक्वायरमेंट, यानी जो समन्वय है ना, जो तालमेल बिठाना है वो सिर्फ मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन होता है, कोर रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। जो समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन होता है वो केवल एक उम्मीद नहीं होती, बल्कि जो मैनेजमेंट है उसका जो है वो सार होता है, जिसके बिना संगठन में अराजकता फैल सकती है, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, मैनेजमेंट जो है वो प्योर साइंस है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि जो प्रबंधन होता है ना वो मतलब कि प्योर साइंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानव व्यवहार यानी कि ह्यूमन बिहेवियर जैसे अनिश्चित तत्वों पर जो है वो डिपेंड करता है। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिजिड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड यानी कि कठोर होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो मॉडिफाई, इसमें बदलाव जो है वो नहीं लाया जा सकता। तो ये गलत है, ठीक है। जो प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं वो लचीले होते हैं, और प्रबंधक जो है वो इन्हें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो है आसानी से बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, तो प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें कि क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो नियोजन जो है ना वो एक मानसिक कसरत होती है जिसमें भविष्य की जो गतिविधियां होती है उसके लिए रचनात्मक और तार्किक सोच की जो है वो जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लक्षण जो है वो नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता, क्योंकि जो व्यवसायिक वातावरण होता है वो हमेशा अनिश्चित होता है और इसे पहले से भांपना जो है वो कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, यानी कि प्लानिंग में जो लास्ट स्टेप है, अंतिम चरण है, वो क्या होता है, फॉलो अप एक्शन, ठीक है, यानी कि अनुवर्ती कार्यवाही है, ठीक है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बनाई गई योजनाएं जो है वो ठीक से लागू हुई हो, ठीक है, या ठीक से लागू हुई है। अगला क्वेश्चन है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन डील विद, तो मैस्लो की जो मोटिवेशन थ्योरी है वो किस चीज से डील करती है, तो ये डील करती है हिरार्की ऑफ नीड्स यानी कि आवश्यकताओं का पद अनुक्रम, ठीक है, जो मनुष्य की जो 5 बुनियादी जरूरतों को क्रमबद्ध तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाता है। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटीज आर केप्ट एज इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज अंडर, तो सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज के अंदर रखा जाता है किसके तहत, तो ये डीमैट सिस्टम के तहत रखा जाता है, जिसमें कि शेयरों को कागजी प्रमाण पत्रों के बजाय डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजीव वेंट टू अ मोबाइल शॉप टू गेट अ न्यू मोबाइल फोन, तो न्यू मोबाइल फोन लेने के लिए वो एक मोबाइल की दुकान पर जाता है राजीव। द शॉपकीपर फोर्स हिम टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड, और दुकानदार उसे फोर्स करता है कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के फोन जो है वो खरीदे। विच राइट ऑफ राजीव हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, तो राजीव का कौन सा अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है, तो आंसर है राइट टू चूज यानी कि चुनने का अधिकार, क्योंकि दुकानदार ने राजीव को अपनी पसंद का सामान खरीदने से रोका था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो पार्ट बी है या सेक्शन बी है, सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है वो आपने बताना है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटी आर क्लियरली डिफाइंड बाय मैनेजमेंट, तो औपचारिक संगठन जो है वो ढांचा होता है जहां पर प्रबंधन द्वारा जो जिम्मेदारी है, ठीक है, अधिकार है और जो आपसी संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्म द सेम वर्क। ठीक है, इस पे कमेंट करना है आपने कि जो ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है वो एक ही तरीके का काम जो है वो करते हैं। तो आंसर है ट्रेनिंग फोकसेस ऑन इंप्रूविंग स्पेसिफिक जॉब स्किल्स व्हाइल डेवलपमेंट एम्स एट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। यानी जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग है ना, वो उनके जो है वो जॉब स्किल को सुधारने पर केंद्रित होती है, जबकि जो डेवलपमेंट यानी कि विकास है उसमें इंसान के टोटल जो है ओवरऑल ग्रोथ का जो है वो ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो स्टाइल है वेयर द लीडर एनकरेजेस सबऑर्डिनेट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टुगेदर। तो लोकतांत्रिक जो नेतृत्व में नेता जो है वो अपने अधीनस्थों को जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने और सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित यानी कि एनकरेजमेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो क्या होते हैं। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइजेशन यानी कि पहचान, दैट मोटिवेट एम्प्लॉय विदाउट इन्वॉल्विंग डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट। तो बेसिकली जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है यानी कि जो गैर वित्तीय प्रोत्साहन है, ये बेसिकली वो रिवॉर्ड या पुरस्कार होते हैं जो बिना नकद भुगतान किए हुए कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजी तौर पर जो है वो संतोष देते हैं, सुरक्षा देते हैं और सम्मान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोलिंग क्या है और उसके बाद है कोऑर्डिनेशन क्या है। तो देखो कंट्रोलिंग जो है वो प्रोसेस होता है ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड स्टैंडर्ड्स टू एंश्योर ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव। तो जो कंट्रोलिंग है वो प्रक्रिया होती है जिसमें कि परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है जो हमने प्लानिंग की थी। ठीक है, ताकि गोल जो है वो अचीव किया जा सके। अगला क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन क्या है। तो कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, यानी कि जो समन्वय कोऑर्डिनेशन होता है वो विभिन्न विभाग जो है, ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव्स, जो उनकी गतिविधियां हैं, ठीक है, एक्टिविटीज हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करने की एक जानबूझकर की गई महत्वपूर्ण प्रबंधकीय जो है वो प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो क्या होता है, वो आपने बताना है। तो वित्तीय निर्णय यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग हाउ मच कैपिटल इज नीडेड। तो इसमें देखा जाता है कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ से फंड जो है वो रेज किया जाएगा और कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सेबी जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो सेबी जो है वो भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने और जो निवेशक है ना, यानी जो इन्वेस्टर है, उनके हितों की रक्षा करने वाली वैधानिक संस्था है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हैं? मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन जो है इन पे ध्यान दिया जाता है ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या है। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड होता है यानी इसके पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अगर एडवर्टाइजिंग किसी पर्सन ने करवाने हैं तो उसके पैसे देगा वो, है ना। नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि विज्ञापन किसी पहचाने गए जो प्रयोजक द्वारा अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो सेवा है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया, पैसे देकर किया गया जो है वो कह सकते हो वो संचार है। ठीक है, कम्युनिकेशन है। इसके बाद बेटा सेक्शन सी है जिसमें कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी। पहले इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं आते थे, 4 मार्क्स के तो क्वेश्चन आते थे बट उसमें चॉइसेस नहीं आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपको सेक्शन डी में जो है वो आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और क्योंकि आप +2 क्लास में हैं तो आप थोड़ा सा डिटेल में उसे जो है वो आंसर्स को बताएंगे। ठीक है, और ये भी पहले एग्जाम में नहीं आता था और इस बार से ये भी इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज कोऑर्डिनेशन डिफाइंड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट रादर देन अ सेपरेट फंक्शन।
तो इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्यों कहा जाता है वो आपने बताना है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक मल्टी फेसेटेड प्रोसेस है दैट सर्व एज द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक जो है वो आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सर्टेनिटी इज कंसिडर्ड द ऑपोजिट ऑफ अ ट्रू बिजनेस एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो जो है जो सर्टेनिटी है वो क्यों जो है ऑपोजिट है ट्रू बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपने बताना है। तो इसके लिए जो है देखो यहाँ पर जो है इसका आंसर दिया गया है, A successful business must navigate a dynamic and uncertain environment where planning acts as a foundational mental exercises। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको अपने लाइंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि the business environment is inherently dynamic and unpredictable, therefore certainty is the opposite because real world market are characterized by constant change and high uncertainty। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलो अप एक्शन इन एंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखा है ना, मैनेजर्स मस्ट रिमेन कॉशियस एज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एंड कैन लीड टू रिजिडिटी इफ द एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो फॉलो अप एक्शन है उसका मतलब क्या है कि इम्प्लाइड बाय द नीड टू मॉनिटर इन्वायरमेंटल चेंजेस में कि जो इन्वायरमेंटल चेंज है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। ठीक है, वो बताया गया है, ऊपर से मैंने आपको आंसर बता दिया, वो लिख सकते हैं, उसके आगे चाहे तो ये लाइन भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हाउ डज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स हेल्प अ मैनेजर इन मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉयज। तो किस तरीके से जो है ये मोटिवेट करते हैं वो बताना है आपने। तो इसका आंसर जो है वो देखो इफेक्टिव लीडरशिप है ना, पर्टिकुलरली है ना, यहाँ तक पूरा ही इसको जो है वो आपने लिख लेना है। तो ये आपके पास आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेबी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी का क्या रोल है, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। सेबी रेगुलेटरी बॉडी, सेबी बियॉन्ड बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी एंड रिस्पेक्ट कस्टमर राइट सच एज द राइट टू चूज। ठीक है, ये कस्टमर राइट तक भी जो है वो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो कि बेस्ड ऑन द सुपर फाइन राइस लिमिटेड कैन हाउ डज रिजिडिटी इन प्लानिंग लीड टू बिजनेस फेलियर। तो बिजनेस फेलियर को किस तरीके से ये लीड करता है, तो यहाँ पर देखो प्लानिंग डज नॉट गारंटी है ना, यही पे आंसर हो जाएगा इसका, प्लानिंग डज नॉट गारंटी। तो यही जो है वो आंसर लिख लेना आप, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर 6। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास अगेन एक और पैराग्राफ दिया गया है, इसे भी आप रीड करके इसी तरीके से आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि आप +2 क्लास में हैं तो आप लोगों ने जो है वो थोड़े से जो मतलब कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग इसके लाइंस जो है वो बनाकर आंसर को थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा जो पैराग्राफ 1 है उसके आंसर्स जो है वो मैंने यहाँ पर दिए गए हैं, वहां पर आपको मैंने जो है वो थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि इस तरीके से जो है वो आंसर आप लिख सकते हैं। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आंसर थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो पैराग्राफ 1 के आंसर जो है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से पैराग्राफ 2 के आंसर जो है वो भी आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन ई है जिसमें सभी क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं और इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।